उनका जो डायरेक्शन होती है उनमें चेंजेस होते रहते हैं। वो दाब के कारण होता है, जिसको हम पेटियां कहते हैं, वायु दाब और पेटियां। तो ये कितने प्रकार की होती है, आज मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हम जीरो इक्वेटर से। मैंने आपको अक्षांश रेखाएं पढ़ाई हैं, देशांतर रेखाएं पढ़ाई हैं। देशांतर रेखाएं कितनी होती है, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, इनके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। जो तिरछी लाइनें होती है, जैसे ये है जीरो इक्वेटर, ध्यान से देखिए, ये है जीरो इक्वेटर। जीरो इक्वेटर या भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इस रेखा, ये जो धरती के बीच में लाइन होती है, इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और जो नीचे का होता है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। उत्तरी ध्रुव ऊपर जो बिंदु होता है, पॉइंट होता है, वो होता है उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे बिल्कुल एक पॉइंट, एक बिंदु के रूप में होता है धरती के ऊपर और नीचे, तो वो उत्तरी ध्रुव होता है, और नीचे का दक्षिणी ध्रुव होता है। तो जो बीच में रेखा होती है ये काल्पनिक रेखाएं होती है। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूं कि जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी में ये चीजें बहुत जरूरी होती है, ये बहुत जरूरी होती है, और आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये इसको कहते हैं जीरो इक्वेटर। अंग्रेजी में इसको जीरो इक्वेटर कहते हैं, और हिंदी में इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जीरो इक्वेटर या भूमध्य रेखा। अब जो भूमध्य रेखा होती है ये अक्षांश रेखाओं की श्रेणी में आती है। जो तिरछी लाइनें होती है, तिरछी लाइनें होती है, वैसे ये लाइनें तिरछी लाइनें ना होकर क्या होती है, एक वृत्त होता है, क्योंकि ये धरती, अगर धरती है तो धरती के चारों तरफ ये खींची गई होती है, तो ये लाइन ना बोलकर इसको वृत्त बोल सकते हैं। तो ये जो है ये तिरछी लाइनें होती है, तो इसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं, जो कि तिरछे ऐसे होती है। फिर दूसरी होती है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती है? जो ऊपर से जो ध्रुवों को मिलाती है, आपस में ध्रुवों को मिलाती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ होती है, उनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो आज मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ये सारी जो रेखाएं हैं इनकी संख्या 181 होती है। 90 इसके ऊपर होती है, जीरो रेखा से, भूमध्य रेखा से 90 ऊपर होती है इनकी संख्या, और 90 इनकी नीचे होती है। ये रेखाएं हर एक डिग्री पे, हर एक डिग्री पे खींची गई होती है, 1 डिग्री पे एक रेखा खींची गई होती है, यानी इनकी संख्या 180 होती है। और 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में डिस्टेंस, जो इनका जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर का होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर का होता है। अब जब जीरो इक्वेटर होता है, जीरो इक्वेटर से एक रेखा 5 डिग्री ये आ गई 5 डिग्री, ये 5 डिग्री ऊपर की तरफ और 5 डिग्री नीचे की तरफ। अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, इसे डोलड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डोलड्रम। इसे डोलड्रम कहते हैं। ये जो एरिया है ये डोलड्रम, इसको डोलड्रम कहते हैं। कारण क्या है कि जो धरती होती है, आपको पता है, तो ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य से रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, इस जगह पर जो है तापमान जो है वो ज्यादा रहता है, गर्मी ज्यादा रहती है। सबसे ज्यादा गर्मी धरती पर, अगर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जीरो इक्वेटर पर पड़ती है, जिसे हम डोलड्रम के नाम से जानते हैं। जियोग्राफी की भाषा में उसे डोलड्रम कहते हैं। तो इस एरिया में बहुत ज्यादा, सबसे भीषण गर्मी पड़ती है। इस एरिया में सबसे भीषण गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया डोलड्रम का, इसको डोलड्रम कहते हैं। क्योंकि आपको पता है धरती जो है वो 23.5 डिग्री पर झुकी होती है,
23.5 डिग्री पर झुकी होती है। तो जो बीच का एरिया है उस पर सबसे ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है। और इस लाइन में, जो डोलड्रम की लाइन में, क्योंकि ये डोलड्रम जो है वो चारों तरफ है, जो डोलड्रम है उसकी लाइन में जो भी देश आते हैं, जो भी एरिया आता है, वहां के लोग काले होते हैं, बहुत काले कुलूटे जैसे लोग होते हैं। तो ये हमारे इंडिया में नहीं होता है। ये श्रीलंका से होते हुए नीचे, हमारे हिंदुस्तान से नीचे श्रीलंका से होते हुए भूमध्य रेखा जो है वो गुजरती है। श्रीलंका जैसे एरिया से ये भूमध्य रेखा